गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आफ्टरनून वाला टाइम है मेरी गलती। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, कुछ पढ़ा कल जाके? बहुत सारे क्वेश्चन दे गया था मैं कल, मतलब एक तरीके से बोल गया था बहुत सारे क्वेश्चंस का। कुछ कर लिए पर अभी सारे नहीं हो पाए। हाँ नहीं, मतलब कुछ कुछ तो Yes, कर sir. लिया ना, 5 7 10 यस 20 सर। ट्राई कर लिए थे ना, ऐसा थोड़ी बिल्कुल ही कुछ नहीं ट्राई किया। नहीं सर, कर लिए थे नहीं सर, हो गए। सर। हाँ, आज की क्लास रिकॉर्ड कर दोगे? नहीं रिकॉर्डिंग ऑनलाइन सर, ऑनलाइन बेसिस के लिए रिकॉर्डिंग बिल्कुल बिल्कुल अलाउ नहीं सर है। कल मेरा एग्जाम है। कल आज की छुट्टी थी, कल भी क्लासेस थी। कल तेरा एग्जाम है? यस सर, परसों भी है। परसों केमिस्ट्री का, उसमें एक भी छुट्टी नहीं है। कब तक है तेरे एग्जाम? तेरे क्यों चले जा रहे बस हैं तो? सर, परसों परसों बताओगे? बस तो फिर एंजॉय कर, कोई बात नहीं, शांति से पढ़ ले, 1 घंटे की क्लास है। ओके सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कौन से किसका एग्जाम, कौन से सब्जेक्ट का है कल? सर कल फिजिकल एजुकेशन पे, अरे परसों शर्म कर, बोलते हो फिजिकल सर 10 एजुकेशन? चैप्टर है। एग्जाम आज मतलब तो ही शर्म पढ़ा नहीं हूँ। आती है वो बोलते हुए? नहीं एग्जाम सर, बहुत हमारे यहाँ इजी नहीं देते, पता नहीं कहाँ से निकाल के लाते हैं। फिजिकल एजुकेशन में क्या होगा, मतलब क्या होता है ऐसे, मतलब रेस वेस लगवाते हैं क्या? 10 10 नहीं सर, रिटर्न में आता है पूरा 10 चैप्टर है। हाँ तो वही पंद्रह आता है पंद्रह ना, पेज रेस के कैसे नोट्स है। लगाते हैं? क्वेश्चन तो वही होगा, अब दौड़ के नहीं दिखाना तो दौड़ते कैसे हैं लेके? क्या होता है, क्या आता है बताओ, मुझे बताओ, मुझे तो पता भी नहीं। सर। सर ये अपना सर ड्रग्स के योगा वगैरह का कुछ कैसे पूछते होता हैं, है आसन कैसे करते हैं, उसका सारा योगा बताते वगैरह आता है? हैं। कैसा अरे चैप्टर है इस बारे के? सर आज की क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी क्या? नो, लो सर, एक और आ गया। क्लासेस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। सर तुम आज कर दीजिए ना। किसको कर दो सर। सीखे? सर आज रिलेटिव आया है। अरे आज यार, रिकॉर्ड कर दीजिए। कुछ शर्म करो, उसका एग्जाम है, ये तो फिर भी एक कोई वैलिड सोचता मैं। रिलेटिव? सर कर दो ना सर आज। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर तुम्हें क्लास लेनी है लो, नहीं लेनी मतलब ये कौन से, अगर तू मान ले यहाँ आ रहा होता इंस्टीट्यूट तो तू क्या बोलता? मतलब सर आज रिलेटिव आए, घर पे चल के पढ़ा दूं? ये क्या बात, नहीं नहीं, नॉट सर पॉसिबल। सर हाँ सर बोलो। फिजिकल एजुकेशन में सर ऐसे डाउट होता है सेंड जैसे करने हैं योगा का आप। पूछा है। डाउट्स डोंट वरी, अभी करते हैं, डाउट्स लेते हैं, जितने तुम्हारे डाउट्स है। 2 मिनट दो मुझे, एक बार इसकी सुन लूं, फिजिकल एजुकेशन में आता क्या, जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं। सर ये अपना कंप्लीट योगा का हो गया, सारे आसन्स हो गए, इनका पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद इसको अपना पढ़ेगा तू? सुनो तो ये। नहीं सर, करना पड़ता है, तो बहुत हार्ड हार्ड है। और भी हमारे सर पढ़ना ही चैप्टर्स तो हैं। होता है बस एक बार, फिर अपने आप आंसर बन जाते हैं उनके तो। भाई और तो क्या? मेरा पेपर सोल्व करियो एक बार, ठीक? सीबीएसई में हो क्या? क्या? चलो कोई अभी बात नहीं, कोई अभी बात, सेकंड में 5 ही तो चैप्टर आ गए थे। कोई बात नहीं, मेरे में 10 है भाई। हम हिंदी ते 5 वास, हमारे लिए कोई छूट नहीं है। कोई बात नहीं। तू 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 नेक्स्ट रामदेव बनेगा, टेंशन मत कर। अभी तू पढ़ना उसको, आज रात को बैठ के पढ़ना, इतना ही चाहिए उसके लिए, है ना? सर मैंने रात भर पढ़ा था, 85 आ गए। देखा, ये होता है टैलेंट, बहुत है इतना, इतने तो रामदेव बाबा के नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, बहुत है, इतने तो बहुत होते हैं, अपन को ज्यादा नहीं चाहिए, है ना? तो जिनका भी ये फिजिकल एजुकेशन वगैरह है, फालतू बकवास नहीं चाहिए कोई भी। इसके लिए तो पढ़ने की क्या जरूरत है? आधा 1 घंटा पढ़ लोगे, आसन में कितना टाइम लगता है पढ़ने में? वही थोड़ा ही है सर सर। मैं बिना पढ़े गया था, बगल वाले ने नहीं दिखा सर, दिया आधा था। एक घंटा हर चैप्टर में लगता है ना। कोई इतना नहीं लगता है, कोई नहीं, कोई। और अब तक क्या कर रहे थे बीच में, तुम्हें इतने दिन का गैप मिला था? तब सर अरे सर तब प्रैक्टिस कर और रहे थे। पेपर थे सर, इससे पहले मैं फिजिक्स का दे के आया हूँ। इंग्लिश का भी था, मैथमेटिक्स का भी था, सब था। तो ये सब तो पढ़े पूरे साल भर, यही तो पढ़े तूने, इंग्लिश फिजिक्स हाँ मैथ्स तो सर केमिस्ट्री। वही तो देख उसके लिए तो फिर एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। चलो चलो, बस बहुत है, बाकी लोग ज्वाइन कर गए, इतनी देर वेट करना था। देखो सिलेबस भी करना, आराम से चलते हैं। हाँ जी, डाउट कुछ बोल रहे थे, कितने लोगों ने पहले एक बार यहाँ हैंड रेज करना, जिन्होंने टारगेट सॉल्व करी थी जो कल मैं, मतलब कि एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, कुछ का मतलब मिनिमम 10, ऐसे नहीं हाँ हमने 2 किए थे, मिनिमम 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं कल, जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए थे उनमें से। झूठ ना बोलें बस।
30 हैंड रेज ही रखना है ना, नीचे मत करना। 16 लोग। बाकी बाकी कितने बजे? 13 क्या कर रहे थे? 70। ये तो अब जबरदस्ती हाथ खड़े नहीं करने, अगर नहीं करा है तो मैं कोई क्वेश्चन पूछ लूंगा, नहीं तो कैमरा ऑन करवा के। बाकी जो 12 लोग हैं वो क्या कर रहे थे? तुम्हारी भी एग्जाम चल रही है? उसकी तो एग्जाम थी। एनसीईआरटी करिए क्या? एनसीईआरटी करिए थोड़ी। हाँ, मुझे तो ओवरऑल 10 to 20 क्वेश्चंस में से चाहिए। एनसीईआरटी के करो चाहे टारगेट करो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ सर, उसके तो 10 करें, हाँ हाँ ज्यादा ही मतलब, करें। हाँ हाँ बस वही, एक बार एनसीईआरटी भी हो जाए, ठीक है ना। वन को मतलब खाली नहीं बैठे थे ना, मैथ के क्लास के बाद कुछ तो करा था। हाँ जी चलो नहीं नहीं, ठीक है। खाली नहीं। हाँ जी, बहुत लोगों के हाथ खड़े हो गए हैं, 18 लोग, और जो 11 लोग हैं वो लोग तो कोई बात नहीं, तुम लोग भी सीख जाओगे। ये धीरे धीरे हाथ जो एक एक करके ऊपर आ रहे हैं, गलत बात है। नहीं सर, ऑलरेडी ऊपर थे, वो एक्चुअली डाउन कर गया था तो इसीलिए। ओके, आई थिंक 21 है ना, 9। अच्छा, जो अभी जो रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बता देता हूँ, ये उनके लिए हाथ खड़े करवाए जा रहे हैं जिन्होंने कल क्वेश्चंस दिए थे, उनमें से कुछ ट्राई किए हैं। पनिशमेंट वाले हाथ खड़े नहीं है ना, तो जिन्होंने किए हैं वो खड़े कर सकते हैं। तो बाकी लोग जो बच गए हैं 8 लोग, वो लोग भी ट्राई करें, हमने भी फीस दी है, इस चीज को याद रखें, मतलब बाकियों को क्यों फायदा हो, है ना। तो चुपचाप बैठ के नेक्स्ट क्लास से करें, ठीक है। लोअर कर लो, हैंड डाउन कर लो, रख लो। एंड बाकी लोग ये बताओ कि डाउट क्या था। कुछ दो, देखो 5-7 मिनट डाउट देखेंगे बस, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, फंक्शन शुरू करना है। 5-7 मिनट के अगर किसी का कोई डाउट हो। 1.1 का 2 सर। ये सभी असाइनमेंट का प्रूफ। सर 8 and 2 दोनों। 8 एंड तो 8 हुआ था, 8 क्वेश्चन। 8 मतलब सभी का डाउट आ और गया। तो यार आई थिंक R1 यूनियन, पता है यूनियन क्या होता है? ये सर एडिशन लाइक हाँ सर। हाँ, तो तुम्हें ये यस बोल रहा सर। है R1 एंड R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस जैसे कोई एक, लेट सपोज R1 कोई रिलेशन है, इक्विवेलेंस अगर होगा तो, और किसी सेट ए में, पहले तो कोई सेट ए डिफाइन कर लेते हैं। लेट सपोज सेट ए ले लिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसा ले लिया। अब अगर मैं ये R1 को अगर लेना चाहूँ तो मैं अगर लेट सपोज 1,1 यहाँ ले लूँ, तो 2,2 3,3, एक काम करते कम ले लेगा, इसमें से थोड़े से एलिमेंट ज्यादा हो जाएंगे ना। 4,4 5, ये सारे तो इक्विवेलेंस होने के लिए देख R1 के अंदर भी होंगे और R2 में भी होंगे, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। यस ये सर, हाँ ये सर। तो कॉमन है। यस सर। ये चीज क्लियर है। तो मतलब R1 यूनियन R2 जब लिख रहा होगा उसमें भी ये तो जरूर होंगे ही होंगे। यस सर। यस। ये समझ पा रहे हो भाई? देखते जाना एक बार, जिन्होंने किया उनको तो पल्ले पड़ जाएगा, बाकी लोग तो फिर एंजॉय। हाँ हर्ष, तू क्यों हाथ खड़ा रख रखा है? नीचे कर ले, दर्द हो जाएगा, कल तुझे एग्जाम में सर लिखना भी है। हाँ, ओके सर सर। आपने पिछले 5 मिनट्स में क्या कराया? मैं लेट हो गया थोड़ा सा। मैं पिछले 5 मिनट में मैंने ये पूछा है कि कितने लोगों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और उनसे हाथ खड़े करवाए थे बस। अब ये मैंने पहला किसी ने क्वेश्चन पूछा, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, वो मैं लिख रहा था, ये बस ये शुरू करा है। सर कुछ पढ़ाया तो नहीं है ना मतलब? मतलब नहीं पढ़ाया तो नहीं है। एंड 5 मिनट नहीं, 9 मिनट हो गई है। मैं 4 o'clock था, है ना। हाँ जी, तो देखो R1 यूनियन R2 के अंदर ये तो कंफर्म होंगे ही होंगे, यही समझ में आ रहा है सबको। यस सर। मतलब Yes, sir. सर मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, ये कंफर्म है। यस सर। यस सर, ये तो तो रिफ्लेक्सिव तो R1 यूनियन R2 होना ही होना है। सिमेट्रिक भी। अब देखो एक सेकंड, अगर इसमें 1,2 था तो इसमें 2,1 को साथ में आना पड़ेगा। हाँ हाँ सर। सर। अगर इसके अंदर 3,2 था तो यहाँ पे 2,3 को साथ में आना पड़ेगा। यस सर, तो ये यहाँ पे भी 1,2 2,1 3,2 2,3, ये तो सारे हो जाएंगे, हाँ सर। यस। यस सर। है ना। तो सिमेट्रिक भी होगा ही होगा। हाँ सर। एक ये सर सिमेट्रिक भी होगा सर। अब ट्रांजिटिव ही थोड़ा हाँ, प्रॉब्लम है। तो ट्रांसिटिव हो भी सकता है, नहीं भी। अब ट्रांजिटिव को देखते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट ट्रांजिटिव। हाँ जी चलिए, अब आगे बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया और सिमेट्रिक भी समझ में आ गया ना। सर
अब एक बात बताओ, ट्रांजिटिव के लिए क्या ये ट्रांजिटिव है क्या? अभी R1 को देखते हैं, R1 ट्रांजिटिव बन पा रहा है क्या अभी तक जो बन रहा है? R1 ट्रांजिटिव है अभी? फटाफट चेक कर लो। देखो इन चारों से तो कोई दिक्कत नहीं है, 1,2 है, ये है, 2,1 है, तो 2,2 R1 ट्रांजिटिव है, और आई थिंक R2 भी ट्रांजिटिव है ना? यस यस सर। R1 और R2 ट्रांजिटिव है अगर, तो अब मेरे को R1, मुझे तो ऐसा देखना है जिसमें ट्रांजिटिव ना बने। तो ट्रांजिटिव ना बनने के लिए सोचो कि मैं कुछ कर दूं, ऐसा कुछ बना दूं कि यहाँ पे 1,2, 2,1 है, 3,2, 2,3 है, और ऐसे कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि जिससे ट्रांजिटिव ना बन पाए। देखना, इसके अंदर 1 से 2 पे जा रहा है, एक काम करो 2 से 4 पे ले जाओ, ठीक है? तो इसके अंदर एक काम करो 2,4 एंड 4,2 और एड अप कर दो, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2,4 एंड 4,2। यस सर। अब देखो, अभी तक भी ट्रांजिटिव है कि एक बार चेक करना। नहीं, ये नहीं रहा ट्रांजिटिव, है ना? नो सर, नहीं है। R1 ट्रांजिटिव नहीं है। अब R1 को ट्रांजिटिव होने के लिए मुझे एक काम करो, 2 इसमें कर दो, 2,4 एंड 4,2 ऐड, ठीक है? और इसको हटा दो, इसको हटा दो। आई थिंक अभी भी ट्रांजिटिव तो चल ही रहा है ऊपर वाला, ये दो। अब ये वाला देखो, इसके अंदर 1,2 है, और 1,2 है, और 2,4 है। क्या 1,4 इसके अंदर है? तो ये ट्रांजिटिव नहीं भी हो सकता, और कुछ टाइम पे हो भी सकता है। बिल्कुल, तो ये दोनों हो सकता है, ठीक है? तो मतलब हमें खुद से केस बना के देखना था इस क्वेश्चन को, बेसिकली समझ रहे हो? तो डिजिट्स करनी पड़ेंगे सर। हाँ जी, मतलब इस केस में यही है ना कि देखो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो परमानेंट है। अब ये था यस कि तुम किसी और नंबर से भी ले सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं 1 2 3 4 लो, तुम 1 2 3 से भी ट्राई कर सकते थे, क्या पता उससे ही बन जाए। मेरे को जो ठीक लगा मैंने ले लिया रैंडम। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हें फिर से खुद से ट्राई करना है ना, इसमें नोट डिसजॉइंट लेना है, मतलब कि कुछ इस तरह का ही सेट हो गया, मतलब कि इसके अंदर डिसजॉइंट ना हो। तो देखो ये कॉमन है ही है, क्या? सेम सेट ही ले लो। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था। नंबर 4 भी करा दीजिएगा। हाँ जी, करवा देते, पहले ये देख लो एक बार, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो। बाकी लोग, और ये एडअप हो जा रहे थे, जिसने पूछा था उसको समझ में आ गया, जिसने करा था, बाकी लोगों का तो ठीक है, जो सिर्फ देखने आया उनको तो नहीं आएगा, बट जिन्होंने ट्राई किया था, जिसने पूछा था, उसको आ गया। यस सर, आ गया। आ यस गया सर, आ गया। यस सर। स्टिल अगर किसी को सर डाउट है तो हैंड रेज कर देना। सर बीच में हम डिस ज्वाइंट हो गए थे सर, फिर से एक बार थोड़ा सा लास्ट वाला स्टेप बता दीजिए सर। ठीक है। कौन सा स्टेप बताना है ये बताओ। एक तो ऑनलाइन में अगर एडमिशन लिया ना, नेट ढंग का रखो अपना। ये सर कॉल ड्रॉप लिखा गया बीच में। नहीं पता। चलो कोई बात, सुनो, मैंने एक सेट R1 ऐसा सपोज किया है और R2 को कुछ ऐसा सपोज किया है। अब देखो R1 और R2 को देख के मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्रांजिटिव है, हाँ बट इन दोनों का यूनियन कुछ इस तरह का आएगा। बट ये अगर तुम देखोगे तो इसके अंदर देखोगे तो 1,4 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। और मतलब कि ये ट्रांजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है? वो यस सर। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो आज फर्स्ट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों को। ऐसा है तो हैंड रेज करना, जिससे कि मुझे पता तो चलता रहे। नहीं है, ओके फाइन। है वंश, ओके फाइन। चलो कोई बात नहीं। रक्षित, तेरी फर्स्ट क्लास है तो शायद पिछली बार भी फर्स्ट क्लास में हाथ खड़ा किया था जब मैंने पूछा था फर्स्ट। ऐसे आज की फर्स्ट क्लास नहीं है, आज की तो सबकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड दूसरी होगी, ओवरऑल फर्स्ट क्लास जिसकी हो। ध्यान रखना। अच्छा, हाँ जी। थर्ड। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मिलते। बाकी 2 मिनट दो, जो आज फर्स्ट क्लास है उनको फंक्शन से स्टार्ट कर ही रहे हैं, नया चैप्टर ही है एक तरीके से, रिलेशन के बाद रिले, तो वेट करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। अब 8 तुम्हें वापस खुद से ट्राई करना है, 8 नहीं बता रहा अब मैं, है ना? ये क्वेश्चन नंबर 4 था, एंड सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यार? क्वेश्चन नंबर 4 डिसजॉइंट होता है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, डिसजॉइंट जिसमें कॉमन ना हो, ठीक है? इंटरसेक्शन जीरो बेसिकली, हाँ। इंटरसेक्शन 5। हाँ जी, हाँ। एंड क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कितनों का हो गया पहले ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 कितनों का हो गया?
1 2 3, हाथ ऊपर ही रख हर्ष, नीचे मत कर। 4, ओके, बस 4 लोगों से हुआ। बाकी क्लास क्या कर रही थी भाई साहब? ये क्या करवा दिया? एनसीईआरटी की है। हाँ नहीं नहीं, जिन्होंने ये ट्राई किया एक्सरसाइज 1.1 किया और जिस खतरनाक हो तुम कह लोग। सकते हैं हो गया नहीं भी हुआ। ये क्या था, हो गया नहीं भी, ये तो -1 हो गया फिर तो तेरा। ये वाला क्या? चलो, किन किन का डाउट है वो हैंड रेज करो, नीचे कर लो तुम लोग हाथ। जिन जिन का डाउट है वो हैंड रेज करो, तुम नीचे कर लो। जिनका डाउट है वो हैंड रेज करें। 2 लोग, 3 का हुआ, 2 का डाउट, और पिछली बार 22 लोगों ने हाथ खड़े किए थे कि हमें। 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7, भाई साहब इतने 7 ही हुए। चलो 7 और 3 10, बाकी 12 लोग क्या कर रहे हैं जिन्होंने हाँ ना करके भाग गए। अच्छा चलो सुनिए, चलो बस डाउन कर। क्वेश्चन नंबर सुनो। ओ बी द ओरिजिन, ओ तो तुम्हारा ओरिजिन है, ठीक है। एंड ए रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि डिस्टेंस, जैसे कि तुम्हें क्वेश्चन ये गिवन है, समझ रहे हो क्या? कि लेट एक कोई रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है, ए कोमा बी, या फिर ए कोमा बी, ऐसा ए कोमा बी, वेयर गिवन है ओ ए इक्वल टू ओ बी, ऐसा तुम्हें गिवन है। अब तुम्हें बताओ, अब तुम बताओ, क्या ओ की डिस्टेंस ए से और ओ की डिस्टेंस बी से इक्वल है अगर, तो यहाँ पे अगर मैं बी को भी ए कर दूं, बी को भी ए कर दूं, पहला रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था? सर OA x का सर ए क्या ये ओ ए स्टेटमेंट सही है? इक्वल्स टू ओ ए। हाँ जी, क्या ट्रू ये है। स्टेटमेंट सही है? कोई दिक्कत? नो सर। सिमेट्रिक। अब की बार ओ क्या बी करूं? इक्वल्स टू ओ ए। तो क्या ओ बी इक्वल टू ओ ए सही है? हाँ सर सही है। यस सर। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या करते थे? पहले सर तो मैं ए का बी से ले लेता हूँ, मतलब कि मैं ऐसे कर देता हूँ, ए का बी से, मतलब ओ ए को ओ बी के इक्वल कर देता हूँ, एंड ओ बी को ओ सी के इक्वल। क्या मैं इनसे ये बोल सकता हूँ ओ ए ओ सी के इक्वल होगा? हाँ सर। यस सर। तो बस ट्रांजिटिव भी है, फिर क्या दिक्कत आई थी? सब तो खुद ही बोल रहे हो, खुद ही। ओके, लेट मी रिकॉर्ड द क्लास, मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ क्लास। कर दी मैंने क्यों? रिकॉर्ड। है आज इनका एग्जाम है, कुछ लोग बोले एग्जाम एग्जाम, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ पर भागो मत, चलो भाग जाओ तो रिकॉर्ड ही करवा, सब मत भाग जाना। हाँ, कि मैं अकेला ही बैठ के बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो एक और डाउट था असाइनमेंट में। हाँ जी बोलो डाउट, इस पहले सुन लो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुको। ये तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया जिसका डाउट था कि ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। यस Yes, sir. यस सर। अब फालतू का पता नहीं पूछा कि यार, इतना तो सीधा सीधा एक ही डिस्टेंस दूसरे से दूसरे के तीसरे, पहले के तीसरे, कुछ भी पूछ लेते। सर यार ट्रांजिटिव की डेफिनेशन भी तो होगी। क्या? सर मतलब ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिटिव की वो डेफिनेशन। क्या होती है? तो पूछना क्या चाहता है, खुल के बोलना। सर कुछ नहीं सर, क्या आप थोड़ा। हाँ हाँ जी भूमि, कुछ बोल रहे हो? नहीं सर, वो हैंड डाउन नहीं हो रहा है। डाउन नहीं हो रहा है? खड़े रहो तो कुछ दर्द हो जाएगा और क्या। चलो बाकी किसी का कुछ डाउट? यस सर, मेरा था क्या रह गया अब? असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4। यार देखो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट में। एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज में 1 to 8 तो सबके डिस्कस हो गए, कुछ बचे हैं क्या ये बताओ? नो सर। चलो फिर अभी इतना रखते हैं, अभी असाइनमेंट पे लास्ट के 5-10 मिनट में थोड़ा सा फंक्शन पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, लास्ट के 10 मिनट में फिर डाउट कर लेंगे। हाँ जी बोलो। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे भी पढ़ लेते हैं, वरना फिर बोल ले, पहले मैं बाद में बोलूंगा। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन आपने होमवर्क दिया था सर, क्या दे दिया था? यस सर, तो दिया था। आपने कहा था यस जी। तो कर लिया होगा, फिर होमवर्क दिया था तो घर पे करना था ना उसे। सर हुआ नहीं। आया नहीं। तो क्या क्वेश्चन था बताना। सर R1 रिलेशन थी A, B बिलोंग्स टू R स्क्वायर। ओके
और सर अच्छा एक जेई में- मेंस का क्वेश्चन, जेई मेंस वाला क्या है? यस सर यस चलो सर। चलो फिर इसको भी लास्ट में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। वही ट्रांजिटिव नहीं आएगा या ना? यस सर, ट्रांजिटिव नहीं था, यस बट सर, मुझे नहीं यही पता वाला क्यों नहीं था। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। वो कुछ पॉइंट ही ढूंढने, पॉइंट ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी करते हैं ना, एक बार पहले क्या कर लेते, इसको आगे बढ़ा लेते थोड़ा सा। कौन से पार्ट पे आ गया था मैं, कहाँ था? तो फंक्शंस आप फंक्शन से स्टार्ट फंक्शन करेंगे। स्टार्ट करने। चलो चलो ठीक है, फंक्शन शुरू करते हैं, एंजॉय करो फंक्शन को। हाँ जी, तो देखो फंक्शन के बारे में स्टार्टिंग से समझना। फंक्शन वैसे तो तुम लोगों का 11th क्लास में फिर डेफिनेशन तुम्हारी देखी हुई थी। फंक्शन को अगर तुम देखोगे तो रिलेशन जो है उसी को ही फंक्शन बोल रहे होते हैं, बस एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा देते हैं। जैसे अगर तुम्हारी क्लास में मान लो कि अभी 31 स्टूडेंट्स हैं, तो 31 के 31 स्टूडेंट तो हैं, पर अगर इनके ऊपर मैं कंडीशन लगा दूं कि तुम्हें रेगुलर 10 घंटे पढ़ना है, तो उस कंडीशन को फॉलो करने वाले आई18 बनेंगे। तो ऐसे ही सारे के सारे रिलेशन तो है, उसमें एक कंडीशन लगेगी, उसको फॉलो करने वाले फंक्शन होते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो तुम्हारी क्लास के अंदर वही सेम फंक्शन, रिलेशन का एक पार्ट फंक्शन की तरफ चला जाता है, बस वो एक स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करता हो। सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए, सारे के सारे स्टूडेंट हो, उनमें से जो एक स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करोगे वही आईआईटी में जाओगे, बाकी तो फिर ड्रॉपर में हम साथ में हैं, है ना? तो सुनो अभी। नहीं नहीं सर, बस मैं बोलता रहा हूँ कंडीशन को फॉलो करना है हमें। वो 10 घंटे वाली कंडीशन चलती रहेगी तो हमारा सबका हो जाता है। चलो, तो फंक्शन के लिए बेसिकली वो कंडीशन क्या है, अगर इस बारे में बात करें कि भाई देखो होता है क्या है, बेसिकली एक सेट है तुम्हारा, सेट ए, और एक सेट है बी। तो तुम्हारे पास ए से पी में जाने के कुछ तरीके होंगे। लेट्स सपोज ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर कितने भी हो सकते हैं। तुम्हें स्पेसिफिकली बस एक बात ध्यान रखनी है कि एक से आगे नंबर रिलेट कर रहा है, बी से कर रहा है और सी से कर रहा है। तो तुम्हें फंक्शन के अंदर डेफिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ध्यान रखना मैं केवल और केवल सेट ए की बात कर रहा हूं, तो सेट ए की रिगार्डिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी एसोसिएटेड with element of set B uniquely। ये मतलब क्या बोल रहा है कि मुझे केवल सेट ए को देखना है और उसके हर एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट मतलब कि जितने हैं सबके सब की कोई न कोई एक यूनिक इमेज बी में होनी चाहिए। जैसे कि अगर तुम देखोगे यहाँ पे एक सिंगल इमेज है, क्या एक ही केवल और केवल एक से रिलेशन है, केवल और केवल ए से 1 बन रहा है, बी से क्या बन रहा है, केवल और केवल 2, और सी से भी केवल और केवल क्या बन रहा है, 2। 2 से अगर देखोगे तो 2 रिलेटेड है, पर मुझे बी में देखना ही नहीं, मुझे किस में देखना है, केवल और केवल ए में। ए में। तो मेरा कंसंट्रेशन केवल और केवल मेरे सेट ए की तरफ होगा, और मैं देखूंगा इसमें हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड हो और सबसे केवल और केवल एक एरो जा रहा हो, एक से 2 तीर नहीं चलेंगे। अब एक बात बताओ, अगर थोड़ा सा इसको और स्पेसिफाई करूं, तो इधर के जो एलिमेंट होते हैं इनको हम डोमेन बोलते थे, यस सर, Yes, यस sir. सर, Yes, और sir. इधर वालों को क्या बोलते थे, Ray. कोडोमेन। कोडोमेन। और जो एलिमेंट एसोसिएटेड होते थे उनको हम रेंज बोलते थे, है ना? तो डोमेन की खास बात क्या होती है कि ये वैल्यूज ऑफ एक्स होते हैं, और रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ of फंक्शन। है ना, वाई की वैल्यू। वाई। तो अगर मैं x की वैल्यू देखूं, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि फंक्शन के अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि हर एक x के लिए एक यूनिक y हो? बोल सकता हूं यस सर। मैं, ये भी बोल Yes. सकता हूं फॉर ईच एंड एवरी x there must be a unique y। बिल्कुल, है ना? y के रिगार्डिंग हम बात नहीं करेंगे। तो पहली चीज तो फंक्शन बिल्कुल दिखते हुए क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज फंक्शन, कैसे डेफिनेशन होती है, पहले ये लिखो, उसके बाद मतलब हाँ बोलो। तो मतलब ए का
एलिमेंट जो बी से है वो पर्टिकुलर एक से एसोसिएटेड होगा, लेकिन बी ए से कितने से भी हो सकता है। हाँ जी, बी की तरफ जाना ही नहीं है, बस मुझे तो ए से मतलब है, ठीक है। कि ए बी के साथ यूनिकली वो एसोसिएटेड। हाँ, क्यों रिपीट कर रहे हैं? सर लेकिन इसमें तो बी और सी 2 से है। बी, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बी और सी एक एलिमेंट से, पर बी तो अकेला 2 से, सी भी अकेला 2 से। अगर तुम राइट हैंड साइड देखो तो 2 की 2 इमेज है, 2 बी और सी से एसोसिएटेड है। मेरी डेफिनेशन ये है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड से एक एरो जाए। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कहीं भी कि बी से 2 एलिमेंट एसोसिएटेड, ऐसा नहीं है ना। नो सर। नहीं सर। ध्यान रखना है कि बी से 2 एलिमेंट ना आ रहे हो, बी से एक है। ओके सर। अभी देखते हैं एग्जांपल, एक बार लिख लो एग्जांपल। वैसे तो ये अब 11th में तुम पढ़ के आते हो यार, ये चीज के ऊपर तो मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं था, बट कोई बात नहीं, यस नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। तो जो आज फर्स्ट क्लास थी, रक्षित एंड एक और कोई था, आई फॉरगॉट द नेम, वंश। फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर है? यस सर, लिख लिया सर। यस सर। ओके फाइन। तो नो देखो, सर अभी नहीं लिखा, थोड़ा सा बचा है। लिख ले। ये एग्जाम किसकी थी हर्ष, तेरी थी क्या? नहीं सर, हर्ष। और या किसकी थी एग्जाम कल? फिजिकल एजुकेशन। तो ये तो यहीं बैठा हुआ है। अच्छा ये भाग गया, बस ज्वाइन है। चलो लिख लिया सबने ये? डन। यस सर। चलिए फिर अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ, लेट सपोज कुछ एग्जांपल लेते जनरल, जैसे मान लो कुछ एग्जांपल है, तुम्हें बताना है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और कोई सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 5 6 7। अब तुम्हें फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बना रहा हूँ ए टू बी में, तुम्हें बताना है इनमें से कौन कौन से फंक्शन है, ठीक है। फर्स्ट मैं बता रहा हूँ F1 1,5 2,6। एक काम करो, यही रखते हैं। सेकेंड F2 में ले रहा हूँ 1,6 2,7 एंड 3,6। F3 में ले रहा हूँ 1,5 2,7 3,8 एंड F4 में ले रहा हूँ 1,5 2,5 3,5। हाँ जी बताओ कौन कौन से इसमें से तुम्हें फंक्शन लग रहे हैं? सेकंड और फोर्थ। सेकंड वन, फोर्थ वन। अच्छा एक एक करके। सेकंड, थर्ड और ओके ओके वेट 2 3 4। ओके वेट फर्स्ट वाला फंक्शन है या नहीं पहले ये बताओ। नो नहीं सर। नो सर नहीं है। नो सर। मैं इसको कट कर रहा हूँ फंक्शन से और बोल रहा हूँ, रीजन दे रहा हूँ, देयर इज नो इमेज ऑफ 3। सर ए सबसे कनेक्टेड नहीं है एक नो, एलिमेंट। एक सेकंड, इमेज ऑफ 3, क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, 3 की तो यहाँ इमेज ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। क्लियर? यस सर। यस सर। अगला वाला सेकंड वाला फंक्शन है यार। यस सर। सर इसकी है। यस सर है। है सर करेक्ट है। यस सर है। देखो ये कुछ ऐसा बना हुआ है, मैं तुम्हारे सामने बनाता हूँ। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। 1 से कनेक्टेड आई थिंक 6, 2 से कनेक्टेड है 7 और 3 से कनेक्टेड है। अब देख के बताओ ये फंक्शन है? नो सर। यस सर। यस सर। यस। नो का रीजन? सो बिकॉज सर y जो है वो यूनिक नहीं है फॉर a, तो हाँ सब जगह तो यूनिक है, देखो हर किसी में यूनिक है। ठीक है। ओके सर। देखो ना हर किसी से एक ही एरो जा रहा है क्या, तुम्हें तो ये देखना है बस लेफ्ट साइड से। ओके सर, गॉट इट। ओके F3 बताओ।
सर नहीं नहीं है। सर अनवांटेड No, sir, नहीं है। 3 और 8 3,8 लिखा। एलिमेंट हाँ एट बिल्कुल, जो 8 है हमारा वो तो कहीं बिलोंग ही नहीं कर रहा, इसको कहाँ से बीच में लेके आएंगे हम, है ना? यस सर। मतलब हमारे सेट में ही नहीं है, ये तो फालतू की बात हो गई, मजाक कर रहे थे हमसे, हटाओ। और अगला वाला यस सर है। यस सर है। बताओ भाई, ये अगला वाला 45 बताओ। के साथ। किसने पिछला वाला? भूमि, आप बताओ। यस सर, ये है फंक्शन। समझ में आ रहा है क्यों है? क्योंकि सबकी देखो Yes. एक यूनिक इमेज है ना? यस यस सर। यस सर। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इस केस में रेंज क्या है, 5 5 5 y की वैल्यू, 5 है ना? इस केस में रेंज पूछा जाए, सेकंड केस में 6 7 6 6 7 6 और 7, हाँ? और फर्स्ट वाले केस में रेंज सर हो गए, फंक्शन है तो ही फंक्शन function ही नहीं नहीं है। पास करेंगे। रिलेशन का रेंज हो गया 5 6। बस बस बस, गुड गुड। तो अभी ये लिख लो, फटाफट फटाफट छाप लो। छाप लिया सर। हाँ, बाकी बाकी नहीं बाकी सर। सर हो गया। कर लो कर लो कर लो, बात है, 2 मिनट ले लो अभी, क्योंकि फंक्शन बस इतना, मतलब समझ में आते रहना चाहिए बीच में। वैसे आज तो मुझे डोमेन रेंज पढ़ाना था, तो मुझे फंक्शन पे लेके बैठे हुए मेरे को। ऐसे मतलब इतना स्लो स्लो नहीं चल पाएंगे यार, बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं। और उसके बाद भी तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, मतलब कि 5 लोग बोल रहे हैं हमने ट्राई करें, फिर तो गलत बात हो जाएगी। देखो क्वेश्चंस करते, हाँ जी ठीक है, क्वेश्चंस करते रहते रहना यार साथ साथ, है ना? ऐसा ना हो कि तुम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं रहेगा। मतलब 11th तुम कर चुके हो सब लोग, तुम्हें पता है कि क्या। बाद में जाते जाते है ना, फिर क्या होता है, पढ़ाई से ही मन हट जाता है। जब हमारा फ्लो नहीं बनता ना, तो फिर लगता है यार ये आदमी बस बकवास करने आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो ठीक चलता रहेगा फ्लो। यस तो सर। थोड़ा सा आगे बढ़े अभी। यस सर। यस यस सर। कुछ एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, तुम्हें बताना है इनमें से कौन कौन सा फंक्शन के ग्राफ है ना। मैं डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बना रहा हूँ, तुम्हें बताना है इनमें से कौन कौन से फंक्शन के ग्राफ है। एक ऐसा कोई चलो पहले ये 4 ही देख लो, बताओ। ऐसे जस्ट सोचो अभी जितना पढ़ा है उससे कितनों को क्या क्या समझ आया। सर पहला तो है इसमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। यस सर फर्स्ट की वैल्यू और फोर्थ शायद 10 का ग्राफ फर्स्ट है। सेकंड और फोर्थ, सर थर्ड नहीं है। तो सेकंड और फोर्थ। और सर फोर्थ फर्स्ट है। और फोर्थ है सर। फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट है। अच्छा अच्छा फर्स्ट और अच्छा फोर्थ। अच्छा, ओके ओके ओके। अगर हमारा तुक्का खत्म हुआ था, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, है ना? अब बाकी लोग सोचना। फंक्शन की एक डेफिनेशन बताई थी मैंने कि फॉर ईच एंड एवरी एक्स देयर मस्ट बी ए यूनिक वाई। तो तुम्हें Yes. क्या करना है कि तुम्हें देखना है कि ऐसा कोई ग्राफ है जिसमें एक एक्स के लिए एक से ज्यादा वाई आ रहा हो, वो फंक्शन नहीं है। समझ रहे हो? अगर किसी भी एक एक्स के लिए एक से ज्यादा वाई आ गया तो फंक्शन नहीं है, अदरवाइज फंक्शन है। तो अब बताओ, अब सारे तुक्के हटाओ। फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ है सर। फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ। अभी कुछ कुछ आंसर्स आने लगे, सबके एक मिलने लगे। हाँ, तो ऐसा ही होता है जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं और हम चारों में अंधाधुंध तुक्के मार सकते हैं जय माता दी बोल के। बट अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो तो सबका सेम आंसर आ जाता है। तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे धीरे धीरे, है ना? जय माता दी चल नहीं पाता एग्जाम में, ट्रस्ट में, है ना? नहीं तो Yes, sir. सारे मंदिर के अंदर जो बैठे हैं वो IITian होते, है ना? तो ये जिसको भी लगता हो कि एक बार तो बन ही जाएगा, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो बाकी बात ये करते हैं कि अब तुम्हें समझ में आना चाहिए, इसमें आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ है। इसमें अगर तुम देखोगे तो इस वाले के अंदर समझाता हूँ क्यों नहीं है। कि इस x के करस्पॉन्डिंग, लेट सपोज मैंने ये x ले लिया, इसके लिए देखो 2y की वैल्यू आ रही है।
इसमें भी देखो इस Yes, sir. x के करस्पॉन्डिंग 2y आ रहे हैं, इसमें ऐसा Yes. कोई भी x नहीं है जिसके लिए 2y आ जाए। देखो देखो हर जगह एक है, इसमें भी ऐसा ही है, ऐसा एक भी x नहीं है जिसके लिए 2y आ जाए। मतलब मैं एक स्टेटमेंट ये दे सकता हूं, एक स्टेटमेंट दे सकता हूं यहाँ पे कि इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, and it cuts the graph at a single point, then function f of x represents a function. अब अगर तुम इतने इसको अगर हैरानी से देख रहे हो तो फिर तुमने 11th में ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता कि 11th में ना पढ़ाया हो, तो इसलिए ना क्या ये सर पढ़े हुए हैं। हाँ, तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम फिर भूल गए, मानो 11th का तुम अभी भूल गए हो, तो मैं कैसे विश्वास करूँ कि तुम आज वाला याद रख लोगे। तो उसके लिए एक ही तरीका है, चुपचाप बैठ के पढ़ लेना जाके घर, है ना। तो फटाफट ये चारों ग्राफ बनाओ, उसके बाद में वो पॉइंट लिख लेना। तो अभी आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, फंक्शन का पता कैसे चलता है। हम देख के बता देंगे फंक्शन है या नहीं, अगर मैं ग्राफ बना पाता हूँ तो। There must be a unique x for a unique y. नहीं, सर एक बार Note नोट दिखा दिखाना दो। जो आपने डायग्राम बन गए। ऐसा नोट दिखा दो। यस सर लिख लिया सर, लिख भी लिया, डायग्राम भी बन। चलो, इतनी स्क्रीनशॉट तो नहीं ले रहा, तो इतनी फास्ट फास्ट का बोल रहा है। क्या सर? स्क्रीनशॉट ले रहा है क्या इतनी फास्ट फास्ट? नहीं सर, कैमरा ऑन करके दिखा दे सर। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, भरोसा। नहीं सर, हाथ थोड़ा सर स्पीड आपके क्लास साथ ही लिखते रहे। हाँ तभी। चलिए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार? जब आपने कहा था ना चलेगा तो इसलिए पता कर सर नोट भी हो गया। ओके, बाकी लोगों का चल रहा है ना, क्लास में है तो सही ना। Yes, sir. बाकी है थोड़ा। ओके फाइन फाइन फाइन। चलिए, अब थोड़ी शांति रखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप। नो अपना सर। थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज डोमिनेंट रिंग, जो कि हमारा मेनली 11th का ही पोर्शन है फिर से, बट यहाँ हमें थोड़ा सा इसको पढ़ना है अच्छे से। अब अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी लाइन के अंदर डोमेन को डिफाइन करूं, क्योंकि ना इनका देखो, फिर मैं बोल रहा हूँ, जैसे फंक्शन की एक डेफिनेशन ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी कि फॉर ईच एंड एवरी एक्स देयर मस्ट बी यूनिक वाई। सिमिलरली डोमेन की एक डेफिनेशन होती है कि वैल्यूज ऑफ वाई, सॉरी वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। इज डिफाइंड। मतलब तुम्हें एक्स की वो सारी वैल्यूज बतानी जहां फंक्शन डिफाइन है। जहां पे डिफाइन नहीं हो रहा उसको हटा। जैसे 10x तुम्हें पता है पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होता, पता है? यस सर। तो उसके डोमेन में से तुम देखो पाई बाई 2 को हम हटा देते हैं, यस सर। क्योंकि हमें वो पॉइंट देने होते हैं जहां पे डिफाइन हो, है ना। यस सर। मार्क्स वहीं से काउंट होते हैं जब एग्जाम में एग्जाम में, है ना, यानी कि तुम अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तो ओवरऑल जितना डोमेन के बारे में बात करेंगे तो वो क्या, जहां पे फंक्शन डिफाइन हो। फंक्शन डिफाइन वैल्यूज ऑफ एक्स, फंक्शन इज डिफाइन। और रेंज के बारे में क्या बोलते हैं हम? वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। वैल्यूज ऑफ वाई विच ए फंक्शन कैन अटेन। मतलब वो वैल्यूज जो फंक्शन अटेन कर सकता है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे बोले कि एक फंक्शन क्या क्या अटेन कर सकता है, तो मैं कहूंगा भाई बहुत कुछ अटेन कर सकता है। जहां जहां फंक्शन डिफाइन है पहले वो पता करो। जैसे मान लो तुमसे बोलूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब तुम कहोगे ये तो कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू सारी अटेन कर सकता है ना। समझ रहे हो? तो y की वैल्यू तो बट अगर मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया x 1 से 2, तो अब y क्या हो जाएगा? एक्स 1 सो 1 1 से 4 हो जाएगा। y की वैल्यू देखो, x अगर 1 से 2 है तो y 1 से 4 हो जाएगा। मतलब बेसिकली तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना होता है? फाइंड डोमेन फर्स्ट। रेंज निकालने के लिए पहले डोमेन तुम्हें आना ही चाहिए। अगर तुम डोमेन नहीं निकालोगे तो तुम रेंज तक पहुंच ही नहीं सकते कभी। कि भाई पहले ये तो देखो फंक्शन की वैल्यू निकालनी कहाँ कहाँ पे। अब तुमने तो कोई एक ग्राफ दे दिया और बोला कि ढूंढ लो। ढूंढ क्या लो? पहले ये बताओ कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है।
ऐसे नहीं कि अंधाधुंध चले जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट थिंग ऑलवेज क्या होती है कि सबसे पहले हमें डोमेन पता हो, देन हम फंक्शन के रेंज की तरफ बात करते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ छोटी मोटी बातें स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो और ये लिख लो अब, क्योंकि डोमेन एंड रेंज के ऊपर हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। नो सर, नो एनी डाउट। स्टार्ट करूंगा डोमेन से ही, धीरे Yes, धीरे sir. रेंज की तरफ बढ़ूंगा। डोमेन के एक छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मैं बता देता हूँ। डोमेन का मतलब ये है कि जहाँ फंक्शन डिफाइन हो। तो बहुत सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए इसके लिए, कि अगर तुम देखोगे तो अगर तुम्हारे सामने एक पोलिनोमियल है तो उसका डोमेन क्या होता था, ध्यान है 11th क्लास में पढ़ा है, बहुत Yes, अच्छे sir. से। All real number. ऑल रियल नंबर्स है ना। अगर किसी को नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे जो जो चीजें पूछ रहा हूँ बस वो ध्यान रखो। कि अगर तुम्हारे सामने कहीं पे स्क्वायर या फिर रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स लिखा है तो Yes, इसका sir. डोमेन क्या होना चाहिए? F of x greater than equal to 0. मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर, जहां पे एफ ऑफ एक्स हमेशा डिफाइन हो, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स जब जब पॉजिटिव होगा तो रूट के अंदर डिफाइन होगा। Yes, sir. यस इतनी सर। समझ पा रहे हो? बाकी लोग एक बार बताओ यार, जिन डाउट है वो Yes, मेंशन करना, कि अगर अंडर रूट में कोई चीज लिखी है तो एक्स की वो वैल्यूज फाइंड कर ले जहां पे वो पॉजिटिव है या जीरो है। Yes, sir. यस यस अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई अगर तुम्हारे सामने ऐसा लिखा होता 1 में कुछ अंडर रूट एफ एक्स, अब बात करते तो X greater than 0, sir. नहीं नहीं नहीं, वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स Yes, sir. Values of x where f of x is केवल greater ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं आ सकता, तो इक्वल टू जीरो भी हटा दूंगा मैं। इसमें इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. नो सर नो सर। अगर तुम्हारे सामने ऐसा लिखा हो कि log ऑफ डिनोम, यहाँ पे बेस में तो उसके एफ एक्स और ऊपर जी एक्स लिखा है, तो ये कब Yes, sir. डिफाइन होता है? Sir, f of x greater than 0, but f of x should not equal to 1 and g of x greater than 0. हाँ जी। बाकी जनता को भी लोग सुना है 11th क्लास में, बाकी लोग यस सर। यस सर। मतलब ऐसे Yes, कभी sir. कभी तो सुना ही होगा कि लोग जैसी कोई ऐसे, वो नहीं, वो चार लोग नहीं है ये जो बातें करते हैं, ये अलग लोग है। ये लोगरिदम वाला लोग है, ये वो नहीं है जो तुम्हारे सिलेक्शन नहीं होने पे बातें करेंगे। वो बिल्कुल अलग लोग है, ये बिल्कुल अलग लोग। लोगरिदम वाला लोग, ध्यान रखना। लोगरिदम वाले लोग के बारे में अगर मैं पूछूं तो ये कब कब डिफाइन होता है? ये डिफाइन होता है वैल्यूज ऑफ एक्स, अगर इसके डोमेन की बात करें, जहां पे नॉट इक्वल्स जो ये जी एक्स है ना, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो एंड साइमल्टेनियसली एफ एक्स भी पॉजिटिव हो, बट एफ एक्स वन भी ना हो। लोग के डिफाइन sir. होने की कंडीशन ही ये है, वरना लोग डिफाइन ही नहीं होगा। क्लियर? यस सर Yes. तो बेसिक इन चीजों का यूज करके क्वेश्चंस करने का ट्राई करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएगी, तुम्हें समझ में आता जाएगा। कम से कम एक बेसिक पॉइंट तो ये लिख लो, क्योंकि जब तक डोमेन नहीं आएगा मैं रेंज तक तो कभी पहुंच भी नहीं पाऊंगा। Yes, sir. लिख लिया सर। लिख लिया। अरे बाकी बाकी लोगों को भी कोशिश करने दीजिए लिखने की। सर आप ऑफलाइन के कोई बैच में पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, मैंने 11th के हैं यार ऑफलाइन, जो 11th का बैच है। कि तुझे ऑफलाइन आना है क्या? नहीं सर, आना होता पहले ही चूज कर लेते। फिर क्यों पूछ रहा है? तुझे जाए इतनी इतनी क्यों पंचायत करनी चाहते हो? रीजन क्या था पूछने का? तो बता, मुझे समझ नहीं आया। मतलब ऐसे बीच में मैं पूरा फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, डोमेन पढ़ा रहा हूँ, और तू क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप किस बैच को पढ़ा रहे हो। मैच नहीं कर पा रहा मैं इन दोनों चीजों को। चलो, तो अभी क्वेश्चन लिखे इसके ऊपर। Yes, sir. अब क्वेश्चन ऊपर ही लिख देता हूँ, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। अब नीचे अपन चालू करेंगे, और एक ये भी लिख देता हूँ कि कोई भी पोलिनोमियल होता है उसका डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है ना, अगर कोई पोलिनोमियल है तो। नहीं पता है तो अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स तुम्हारे सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तुम्हें बस डोमेन बताना है। Sir, all real value except 1 and -1.
बाकी जनता भी अपनी Yes, sir. हाँ यस यस सर सर यस सर R minus 1 minus 1 बाकी लोग भी मतलब बराबरी से किसी ने मेरा नंबर वैब्स भी कुछ डाउट आपके अभी तक? यस सर आपका नंबर चाहिए था। वो तो अभी बाद में है, मतलब कि अभी कुछ दिन नहीं दे रहा मैं, बाद में नंबर वाला डाउट नहीं पूछ रहा, इसमें से डाउट पूछ रहा हूँ। सर वो तो मैंने कल पोस्ट किया था चैनल पर। हाँ वो मेरे को पता है, मैंने देख लिया था वो मैसेज आप लोगों का, उसके ऊपर 2 लोगों के रिएक्शन भी थे, हर्षित का था आई थिंक एक, और एक और था कि Yes, sir. हाँ जी बिल्कुल। अभी एक बार के लिए नहीं, अभी अभी आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है आप यहाँ पूछे या फिर अंकित सर या अभिषेक सर से डिस्कस कर सकते हैं। मैं शेयर कर दूंगा जब तुम्हारा टेस्ट आएगा या टेस्ट का रिजल्ट आएगा, तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा उसके आसपास कि हाँ क्या चल रहा है। तब तक नहीं दे, है ना, थोड़े दिन मुझे फ्री रहने दो। यस सर। तो अच्छा बताइए, इसका आंसर, अच्छा इस क्वेश्चन में डाउट पूछ रहा था मैं, नंबर वाला नहीं। अच्छा अब सुनो, जिसका डाउट है वो आ जाए, जिसका डाउट नहीं है वो समझो। करना क्या होता है, डोमेन का मतलब क्या बताया मैंने तुम लोगों को? all values of x. Values of वैल्यू x where वैल्यूज function ऑफ is एक्स defined. पर फंक्शन इज डिफाइंड। तो अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो एक बात बताओ, कहीं न्यूमरेटर ऐसा कोई पॉइंट है क्या जो डिफाइन ना होता हो? भाई One or एक्स many. स्क्वायर नहीं, न्यूमरेटर, केवल न्यूमरेटर देखो कि एक्स की कोई वैल्यू है जो डिफाइन ना हो। नो सर नो सर नो सर। और अगर तुम पर्सनली डिनोमिनेटर, अगर मैं तुमसे पूछूं इसको, तो ये भी हर जगह डिफाइन है, बट ये जहां जीरो हो जाएगा वहां पे एफ ऑफ एक्स डिफाइन नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर में जीरो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता। मतलब तुम बोलोगे यस सर। सारी की सारी वैल्यू डिफाइन है एक्सेप्ट जहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो हो रहा हो, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट वन माइनस वन कोमा वन, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। क्योंकि आप यही तो बोलोगे कि भाई डिनोमिनेटर मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो। सर। हाँ जी बोलिए। सर ये R के बाद कौन सा सिंबल है? ये एक्सक्लूड करने का है, तुम माइनस भी लगा सकते हो, मैं ऐसे मर्जी से ऐसे लगा देता हूँ, है ना, ओके सर ऐसे माइनस करके भी लगा सकते हो, ये बस मुझे अच्छा लगता था मैं ये यूज करने लगा। ओके ये सर मैं जब पढ़ता था तब से ऐसी आदत हो गई मेरी, तब ये छूट नहीं रही है, काम चल जाएगा ना इससे। तो ये एक्सक्लूड का है कि आर में से मैंने 2 पॉइंट एक्सक्लूड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। यस सर। Yes यस sir. सर। यस सर अब ये तुम्हें करना है ना, अब तुम काफी कुछ पढ़ के आए हुए होते हो इसलिए मैं ये दे रहा हूँ, साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन ये कोई फंक्शन है, तुम्हें बताना है कि व्हाट्स द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। Sir, x should be greater than 1 and x should be less than 0. हाँ तो बात ऐसी है कि अगर आपने तुक्का मारा है तो बहुत ही ज्यादा गलत है और अगर दिमाग लगाए तो भी गलत है, तो कुछ और सर 2 सोचिए। भी है सर। सर नहीं देखे सर, क्वेश्चन गलती लिखिए सर। हाँ फिर ठीक है। It should be not equal to all real values except 2 comma minus 1. गुड, ओके गुड। यस सर। R बाकी minus 2 comma minus 1 बाकी 2 जनता भी minus अपना 1 सर। पार्टिसिपेशन रखे, यहाँ पे सर 2 मूवी नहीं comma चल रही minus. है Yes, sir. है ना, हम मूवी नहीं देख रहे हैं, हमें पार्टिसिपेशन चाहिए Yes, है sir. All real values except 2 comma minus 1. ओके। बाकी लोग और जो भी है क्लास में, कोमा माइनस वन तो एक्सेप्ट है। देखो अच्छा, बाकी लोग जिनको अभी भी नहीं आ रहा है सुनना मेरी बात, देखो क्लियरली समझो कि भाई जो न्यूमरेटर है उसमें साइन एक्स इंटू कोस एक्स है। अब बताओ साइन एक्स ऐसी कोई वैल्यू है जहाँ डिफाइन ना होता हो, अब इतना सबको पता All है। real. तुम देखो साइन एक्स का तो तुम्हें ग्राफ भी याद होगा, ऐसे ऐसे यू 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 साइनोसॉइड ऐसे 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 चल रहा है, हाँ, उसका भी ऐसे। Sinusoidal graph. मतलब भाई ये भी हर जगह डिफाइन है, ये भी हर जगह डिफाइन है, तो एक्स में से केवल और केवल वो पॉइंट हटा दूं जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो एक्स बिलोंग्स Yes टू sir. कितना आ गया, ये हो जाएगा। All real values minus 2 comma minus. हाँ जी बिल्कुल। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर लो यार, मतलब कि ऐसे नहीं कि बिल्कुल चुपचाप होके बैठे हैं।
काम करते हैं, cos x into x square minus 1 अपॉन sin x into, बस sin x से लिख देते हैं, ठीक है, इसका बता दो, या फिर रुक जाओ, sin x into x माइ आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। यस यस सर। सर, फ्रीज हो गया स्क्रीन। एक, मुझे क्या पता अभी भी फ्रीजी है क्या? यस सर। यस सर, सेकंड वाला ही क्वेश्चन दिख रहा है बस। रुक जाओ, मेरे तो चारों सारे चल अब रहे आ आ हैं। गया सर, आ गया। आ गया, अब आ गया। चलिए फिर इसका डोमेन बताओ, अब आ गया तो फटाफट फटाफट आराम से, है ना, नहीं आराम से नहीं, फटाफट फटाफट। किसी के वहां बच्चा रो रहा है, उसको चुप कराओ भाई, शांति रखो, माइक ऐसे टाइम ऑन नहीं करते। हाँ सर ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट टू। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? sin x into x minus 2। सर एंड सर एन पाई r माइनस 2 एन पाई और माइनस को छोड़ के सभी। हाँ, एन पाई और यस 2। बाकी लोग जो बैठ के सिर्फ सुन रहे हैं यार, कुछ तो मतलब कुछ तो बोलो, जैसे सर ये वाला नहीं सर, आता, साइन एक्स वाला AM 0 डिग्री पे आएगा, n pi एन पाई हो जाएगा। अच्छा अच्छा, एक चीज समझ में आ रही है भाई, cos x हमेशा डिफाइन है और x स्क्वायर माइनस 1 भी हर जगह डिफाइन है। तो अब दिमाग लगाने की बात यह आती है कि जहाँ डिनोमिनेटर जीरो हो, तो sin x कहाँ जीरो होता है तुम्हें पता है? यस सर एन पाई। n pi। n पाई के ऊपर, पाई। पाई के मल्टीपल के ऊपर। अगर तुम जीरो बोल रहे हो तो भी ठीक है, बट जीरो के अलावा भी होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई अप टू n पाई। यस एंड ये वाला कहाँ जीरो हो रहा है? 2 के ऊपर। 2 तो पे। n बिलोंग्स टू इंटीजर साथ में लिख दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा सर रहे नहीं हो? आया समझ। अरे अच्छा देखो, Yes. एक बात बताओ, sin x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू पता है क्या होती है? 0 होगी, या पाई होगी, या 2 पाई होगी, 3 पाई होगी, ऐसे चलता जाएगा। तो मतलब ये बोल सकता हूँ n पाई बोल सकता हूँ डायरेक्टली। और दूसरा यस x माइनस 2 0 कहाँ होगा? तो बस इन दो वैल्यूज पे डिफाइन नहीं है, बाकी सब जगह डिफाइन है। Got it? यस सर। यस सर गॉट इट। तो सर न्यूमरेटर के लिए नहीं कोई कंडीशन लगाई? न्यूमरेटर तो हर जगह डिफाइन है ना, न्यूमरेटर को तो जीरो भी एक्सेप्टेबल, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक। ये तो हम जहां से शुरू हो गए वहीं पहुंच जाते हैं थोड़ी देर में, ऐसे लगता है मुझे। सर्कल थोड़ी पढ़ा रहा हूँ यार, जहां से शुरू हो वहीं आ जाओ। देखो ना, जहां पहले भी तो यही करा है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिफाइन है। जैसे फोर्थ अगला पॉइंट लेते हैं, अगला पॉइंट अगर लूं मैं, अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं मैं। जैसे एफ ऑफ एक्स ले लूं, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका डोमेन बताना है। टाइम लेना, पर मुझे आंसर चाहिए सब लोगों से ना, ऐसे धक्के मुक्की नहीं करनी है कुछ भी। इसका डोमेन हाँ सर x should सर belong to minus एक्स infinity to 1 and 2 से infinity including 1 and 2। ओके, यस सर। बाकी लोग भी अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और अगर सब इसके साथ सहमत है तो वो भी ठीक है। मैं किसी का नाम लूं यहाँ से, ऐसे नाम तो नहीं लेता, चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि सब पढ़ रहे होंगे। किसी को डाउट हो तो हैंड रेज कर देना यार, अगर बोल नहीं पाता, वोकल नहीं, या तो चैट पे मैसेज भी कर सकते हो यहाँ पे, या हैंड रेज कर सकते हो अगर कोई भी इशू है तो, है ना। ऐसे नहीं कि बस सुन सुना के कहानी सुन के चले गए हैं। सर। हाँ जी, सर इसमें से 0 और नेगेटिव वाले सारे हट जाएंगे और 1 और 2 हट जाएंगे। देखो नहीं नहीं, ऐसा नहीं यार। देखो, क्या रूट के अंदर जो भी लिखा होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल तो टू इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 2। 1 and अब 2। इनिक्वलिटी तुम सब पढ़ के आए हो यार, ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है? 1 पे और राइटेस्ट पार्ट में प्लस माइनस प्लस। पॉजिटिव तो तुम्हें कौन सा आंसर लेना है? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला। तो यहाँ ये दोनों इंक्लूड भी है, तो आंसर कितना आ जाएगा? एक्स कहाँ से शुरू हो रहा है? माइनस इंफिनिटी से 1 माइनस तक इंफिनिटी यूनियन
यूनियन 2 से इंफिनिटी। बिल्कुल कुछ इस तरह से आंसर दे देंगे हम। ओके सर। समझ यस सर। पा रहे हो? तो क्वेश्चन बहुत आसान सा ही है, बस देख के समझ में आए ये करना क्या, प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए ना। जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट 5th वाला लिखना है इसी में। सर हाँ जी बोलिए। ये वेवी कर्व मेथड है ना? हाँ जी बिल्कुल वेवी कर्व मेथड है। इसका डोमेन बताना है। Sir, x should belongs to minus infinity to minus 2 and 2 to 3, excluding 3 and including minus 2 and 2. देखते हैं आंसर तो लग तो ठीक ही रहा है, बाकी जनता को भी आ जान दो अपने पास, फिर देखते हैं। लग तो ठीक ही रहा है, बाकी लोग भी माइनस इंफिनिटी टू 3 ओके यूनियन यूनियन 3 ओपन टू देखते हैं, बाकी लोगों को भी आन दो अपने अपने ओपिनियन पे। कोई और दे रहा था आवाज थोड़ी सी आई। ये क्या है, माइनस इंफिनिटी 3 फिर 3 से इंफिनिटी, कुछ बचा ही नहीं। माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग +3। है क्या मजाक करो, माइनस इंफिनिटी 2 फिर 2 से इंफिनिटी भी सारे ही बोल दे एक साथ, तो बचा है माइनस इंफिनिटी से 2 पे आया फिर 2 से आगे बढ़ गया, क्या फायदा। -2 बोल रहा हूँ। अच्छा ओके ओके फिर ठीक है, -2 बोल रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क मैं क्या कर सकता। चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं। तुम्हें सबसे पहले करना था दिस, और उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, तो यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा कुछ ऐसा, और इस माइनस को इधर लेके जाओगे या माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, <0 अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये लिखा हुआ है x-2 इंटू एक्स प्लस by x minus 2 less than equal to 0. अब नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, -2 पे, -2 और 3 पे, और 3 पे, बट 3 के ऊपर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर प्लस माइनस। अब तुम्हें कौन सा आंसर चाहिए, माइनस वाला, माइनस वाला, मतलब ये तुम्हारा आंसर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन, ये आंसर आना चाहिए था। कितनों का मैच कर रहा था, एक बार हैंड रेस करना यहाँ पे। यस सर। ये देखो जो 11th में पढ़ के आए उन्हें तो समझ आ ही रहा है, मुझे उनसे मतलब है जिनको मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, है ना। जिनको पहले से आता था उनका तो फिर आ ही रहा है, उनसे क्या बात करनी। जिनको मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ उनका भी आ रहा है ना, डेट मैटर्स टू मी। ओके, तो बाकी लोगों का अगर नहीं आया तो कैन आस्क की दिक्कत कहाँ थी, वेवी कर्व नहीं पता है या तो हम वेवी कर्व देखें, क्योंकि फिर बार बार ये चीजें परेशान करेगी हमें। अच्छा चलो लोअर कर लो है। अच्छा एक बात बताओ, वेवी कर्व का थोड़ा बहुत आइडिया सबको है ना, किसी को वेवी कर्व ही नहीं पता कि भाई मैं तो 11th में नल बटा सन्नाटा था, मुझे कुछ नहीं आता, पूरा पढ़ा दो सारा का सारा, ऐसा कोई हो तो। अभी 11th में मैंने बैच शुरू किया, उधर आए मिले मेरे से। चलिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वेवी कर्व थोड़ा बहुत तो आता होगा, नहीं आता है तो एक बार वेवी कर्व का आज जाके ना पढ़ना, मैं कुछ क्वेश्चंस दे जाऊंगा चाहे उसके ऊपर, नीचे कर लो हाथ, बाकी दर्द हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ू थोड़ा सा। यस सर। चलो कितना हो गया, 4th हो गई, 5th हो गया, 6th देखते हैं। 6th है, एफ ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा है 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, एक काम करते हैं -6 कर लेते हैं, प्लस 4x कर लेते हैं, 10x ही लिख देते हैं, चलो 10x प्लस log ऑफ बेस के अंदर दे रखा x -1,
बेस कुछ नहीं दे रखा तो हम 10 मान लेते हैं ना। इसका डोमेन बताना है। अब देखो एक चीज सुनना, अगर नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी ऐसे फंक्शन का डोमेन निकालना है तो हमें तो इसका डोमेन निकालना है, इसका डोमेन निकालना है और इसका डोमेन निकालना है। और जहां पे तीनों डिफाइन है, मतलब तीनों के तीनों वैल्यूज आ रही है, वो हमारा आंसर है। मतलब हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है तीनों का, क्योंकि एक्स की वो वैल्यू ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है और ये भी डिफाइन है। तो ढूंढ के वो वैल्यूज निकालेंगे जहां तीनों एक साथ डिफाइन है। इट मींस हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो पहला वाला सॉल्व करेंगे, ये कहां डिफाइन है, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, और फिर हम आंसर देंगे। करो फटाफट बताओ। सर हाँ आ गया। आ गया। X should belongs to 6 to infinity, excluding 2n plus 1 pi by 2. ठीक है, बाकी लोग भी करें, आराम से करें, ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारा कंपटीशन आज नहीं है, हमें अभी 1 साल बाद एग्जाम देना है ना। बट हाँ, हमें स्पीड अप रहना है हमेशा। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये कर अटेम्प्ट सबने कर लिया होगा, एटलीस्ट पहला वाला सबको समझ में आ गया होगा। इसका डोमेन निकलेगा 1 to infinity excluding 6 and pi by 2. है ना। तो इसका बन गया होगा x माइनस 6 और x प्लस, जो तू बोल रहा है इक्वल टू जी, इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, केवल और केवल ग्रेटर देन आएगा, इक्वल नहीं पॉसिबल। तो यहाँ बन गया होगा -1, यहाँ बन गया होगा 6 प्लस माइनस प्लस। तो पहले वाले का तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। ये तो फर्स्ट का हो गया। इसका तुम्हें पता है कि ये sin x बाई cos x लिखा हुआ है, तो जहां जहां पे cos 0 होगा बस वो हटा देंगे। तो cos 0 होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। अब ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यार मैं दोबारा नहीं शुरू कर सकता हूँ, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री तुम सब पढ़ के आए हो 11th क्लास में। इतना सबको पता है कि कोस कहाँ 0 होता है। कोस कहाँ 0 होता है, जहां पे पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल्स आता है। कोस पाई बाई 2 0, कोस 3 पाई बाई 2 0, कोस 5 पाई बाई 2 0। एंड अगर तुमसे इसकी बात करेंगे तो इस केस में क्या करोगे कि जो भी अंदर लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ओवरऑल इन तीनों को एक साथ देखोगे अगर एक जगह पे, तो तुम्हें आंसर देना है। तो अगर तुमसे मैं पूछूं आंसर क्या आएगा, तो तुम क्या करोगे, एक नंबर लाइन बनाओगे जिसके ऊपर तीनों को एक साथ लिखना चाहोगे। लेट पहला वाला आ गया माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक और फिर 6 टू इंफिनिटी। दूसरे वाले केस को अगर तुम देखोगे तो तुम बोलोगे 1 से इंफिनिटी। और तीसरे वाले केस के अंदर तुम देखोगे तो बोलोगे पाई बाई 2। ये कुछ पॉइंट्स है जिनको ये एक्सक्लूड कर रहा होगा, उन पॉइंट्स को मैं अलग करता जाता हूं। तो अगर तुम इन सब में कॉमन पॉइंट्स देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये वाला पोर्शन कॉमन है, कहां से कहां तक। बट इसमें से भी तुम एक्सक्लूड कर दोगे कौन सा, 2n plus 1 pi by 2। n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरह के पॉइंट्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे। एक बार फिर से आराम से देखो, समझ में नहीं आया तो फिर पूछना। बट तुम्हें समझ में ये आना चाहिए कि पहला, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को अगर एक साथ देखोगे डिफिकल्ट है। अगर तुम इसको 3 पार्ट में देखोगे तो ये पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये था और तीसरा पार्ट ये था। अब तीनों को एक जगह पे मैंने इंटरसेक्शन लिया। फटाफट देख के मुझे बताओ कितना समझ में आया। ऐसे कोई टेंशन नहीं करनी, पूछ लेना, कहीं डाउट आता है तो। चीजें समझ में आनी चाहिए। एक बार नंबर लाइन का बता दो। हाँ जी, पहले एक बार यहाँ तक लिख लो, बाकी लोग फिर नंबर लाइन पे भी आ जाते हैं। सर एक बार tan x वाला बता दो। tan x होता है बेटा, tan x क्या होता है, sin x बाई। तो अब देखो sin x और cos x में से जब जब cos x 0 होगा तब तक tan नॉट डिफाइन है। यस सर। तो cos x तुम्हें पता होना चाहिए, पाई बाई 2 पे 0 होता है, 3 पाई बाई 2 पे होता है, 5 पाई बाई 2 पे होता है, 7 पाई बाई 2, ऐसे चलता जाता है।
तो मतलब कौन कौन से पॉइंट है, पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल है, पाई बाई 2 इंटू देखो एक बार 1 एक बार 3 एक बार 5 एक बार 7 है, तो वो हो जाएगा 2n+1 पाई बाई 2। ठीक है, ओके सर। एक बार 11th की थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री देखोगे तो याद आ जाएगा ना, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है कि कहाँ का साइन जीरो होता है, कहाँ का कोस जीरो होता है, कहाँ का साइन डिफाइन कोस टेन डिफाइन नहीं होता है। तो 10-15 मिनट अगर तुम आज जाके ट्रिग्नोमेट्री देखोगे तो समझ में आ जाएगा, वरना बहुत कुछ है इसमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का। और तुम अगर इसके क्वेश्चंस देखोगे एक्सरसाइज 1.2 के, तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें गिवन है। तो मैं कम से कम कोशिश कर रहा हूँ बेस तैयार करवाने का तुम्हारा, बस यहाँ पे। अभी यहाँ कोई दिक्कत इस पार्ट पे? हाँ जी, नंबर लाइन वाला बोल रहे थे कोई। नंबर लाइन वाला देखो कि पहले वाले आंसर को मैंने ग्रीन से प्लॉट कर दिया, जो ये आंसर है ना तुम्हारे सामने, इसको मैंने ग्रीन से प्लॉट कर दिया, और जो तीसरा आंसर था x>1 वाला, इसको रेड से प्लॉट कर दिया। और व्हाइट से मैंने वो प्लॉटिंग की है जहां जहां पे ये सिंगल पॉइंट्स डिफाइन नहीं है। अब तुम्हें ये देखना है कि रेड और ग्रीन वाला पोर्शन दोनों कहाँ कहाँ है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट। तो तुमने देखा कि भाई ये वाला जो 6 पॉइंट है, इसके आगे बढ़ोगे तो सारे के सारे पॉइंट आ रहे हैं ना। सर ये पॉइंट्स का ही समझ नहीं आया मेरे को, अपने पॉइंट्स का समाप्त करें। कौन कौन से? ये जो वाइट से करे आपने। व्हाइट से तो मैंने वो पॉइंट लिए यार, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, वो पॉइंट्स है। इनको एक्सक्लूड करना है ना, इसलिए इन पे मैंने सर्कल बनाया है। ठीक है सर। ये पॉइंट जैसे अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, ये पाई बाई 2 है, हो सकता है 3 पाई बाई 2, हो सकता है 5 पाई बाई 2, क्योंकि 6 से पहले तो और भी आ जाएंगे। 7 पाई बाई 2 भी 6 से पहले ही आएगा वैसे, है ना? नहीं नहीं नहीं, 5 पाई बाई 2 भी आगे निकल जाएगा 6 से, आई थिंक। हाँ, ये इसको एक काम करो, एक ही पॉइंट आएगा यहाँ पे आएगा 5 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2, ऐसे चलते जाएंगे। इन पॉइंट्स को और हटाना है, ठीक है? ओके सर। तो ओवरऑल यही चीज बतानी थी स्टार्टिंग में। तो अभी इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो वापस पूछ सकता है। अगले हाँ जी बोलिए सर n का वैल्यू तो हम फिर 2 से स्टार्ट करेंगे सर, वहां पे लिख देंगे, मेंशन कर देंगे, या n हाँ, इंटीजर ही रहेंगे? हाँ नहीं नहीं, मतलब दोनों ठीक है, मतलब इंटीजर में भी गलत तो नहीं है, थोड़े से ज्यादा ही पॉइंट आ रहे हैं। बाकी अगर स्पेसिफिक जाना है तो तुम इसको स्पेसिफिक कर सकते हो 5 से शुरू करके, क्योंकि 5 पहला पॉइंट आएगा, है ना? यस सर, तो यस सर, वो मुझे दिख गया था, बट ठीक है, मैं चला रहा था। ठीक है, यस सर। तो 2 से लिख सकते हो, 2 लिख दोगे तो 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक बोल रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ डोमेन के लिए, फिर 6th हो गया ना, 7th लिख रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स दे रखा है 1 अप, नहीं एक काम करते 1 अपॉन में नहीं लेते, लोग के अंदर 0.3 ये ले लेते हैं, इसका डोमेन बताना है। सर x should belongs to -2 to 3। देखते हैं आंसर। क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए? बाकी लोग कर दें क्या इस क्वेश्चन में? भाई लोग का डोमेन कैसे डिफाइन होता था कि लोग के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले लूं तो ये बनेगा x² माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली ये बन जाएगा x माइनस 3 x प्लस, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 तो क्या आ गया। तो तुम अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो कितना आ जाएगा, -2। और अब तुम्हें कौन सा आंसर चाहिए, नेगेटिव पार्ट। एक बार चेक करो यार, मतलब कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ऐसे शांत शांत से लग रहे हो मुझे। कितनों का ये आंसर मैच कर गया था, एक बार बताओ फटाफट, हैंड रेज करना। अच्छा आ रहे हैं आंसर, ठीक है ठीक है, मुझे लगा आ ही नहीं रहे। ओ बहुत लोगों के आ रहे हैं, गुड गुड, फिर ठीक है। मुझे लगा कि बोल नहीं रहे तो आ भी। बाकी जो पीछे बैठे हुए हैं कुछ लोग, अ, अ, उनका क्या चल रहा है? जैसे हर्ष ठाकुर है, आर्यन,
पलक, प्रभजोत, रक्षित, एनी डाउट या फिर बस आया नहीं था, इट्स फाइन, समझ में आ गया, इट इज ऑल्सो गुड। अगर कि भाई देख के समझ में आ गया, उस टाइम नहीं हिट कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर समझ आ गया। ओके फाइन। Yes. अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में ये आ जाता, मतलब थोड़ा सा बदल देता, लेट सपोज मैं क्वेश्चन कि इसी के अंदर मैं अंडर रूट लगा देता, सोचो। सर अगर पॉइंट में सर तो g of x should be lie in the interval 0 to 1, 1 इंक्लूडेड होगा सर। अच्छा रुक जाओ, मुझे तो इसका आंसर चाहिए होगा। अब इसका इस केस में क्या आंसर होना चाहिए था? डू इट आराम से, हाँ हाथ डाउन कर लो, तब तक दर्द हो जाए। पहले क्वेश्चन करना है ना, नीचे कर लो। यस सर। ये 11th का रिवीजन है सारा, इसमें 12th का कुछ नहीं है, अभी जबरदस्ती करे जा रहा हूँ बस मैं। अच्छा करना क्या होगा समझ में आ रहा है, बस मुझे तो ये बता दो। सर 0 to 3 0 एक्सक्लूडेड। आई थिंक सबसे पहले मेरे हिसाब से ये लिखना था कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एंड साइमल्टेनियसली जो लॉग के अंदर लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ये दो कंडीशन पहले समझ में आनी चाहिए थी भाई। एक कंडीशन तो कैसे है कि रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो पॉजिटिव हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो पॉजिटिव। दोनों को साइमल्टेनियसली डिफाइन होना था। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो। नो सर। नो सर। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई इसका आंसर तो अभी तुमने निकाला, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई थी? -2 to 3। और इस वाले केस को अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे ना, तो ये वाला देखो, तुम्हें मैं इधर थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होती है कि तुम्हारे पास अगर ऐसा लिखा हो कि लॉग के अंदर लॉग ए और बी लिखा हुआ है और ग्रेटर देन 0 है, तो इसको तुम लिख सकते हो बी ग्रेटर देन 1, या फिर यहाँ पे a टू दी पावर 0। एक काम करो, इसको c लिख दो, तो ये a टू दी पावर c लिख सकते हो अगर a ग्रेटर देन 1 है, वरना इनइक्वलिटी का साइन बदल देते हो अगर a 0 से 1 के बीच में। तो अब यहाँ बताओ क्या a 1 से बड़ा है या छोटा है? तो छोटा है सर, लेस देन। तो जो ये लिखा हुआ है ये क्या चला जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, किसी की पावर 0 क्या हो जाती है? 1। तो अगर तुम इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 5। यस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो कंफ्यूजन इसमें? नो सर। तो ओवरऑल अब तुम इसके फैक्टर तो नहीं निकाल पाओगे। नो सर। तो एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं श्रीधराचार्य जो होता है परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड से। सर 1 + 20 रूट। सर हाँ जी, तो जब हमने माइनस का मतलब मल्टीप्लाई किया था साइन चेंज करने के लिए, तब भी तो सर इनइक्वालिटी चेंज होनी चाहिए थी। हाँ जी करी तो। अच्छा ओके ओके, सॉरी करी नहीं मैंने। सर 6 की जगह 5 लिख दिया। नहीं ये 1 इधर ले गया ना बेटा। यस सर। हाँ जी ये करी है, मैं भूल गया था करना। तो अब एक बात बताओ, इसका आंसर एक वैल्यू ये है, तो ये कुछ ऐसा होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और नंबर लाइन के ऊपर तुम देखोगे तो एक पॉइंट तो कितना आ जाएगा? 1 - √21/2 और एक आ जाएगा 1 + √21/2, क्योंकि एक अल्फा एक बीटा है। तो Yes, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। यूनियन, और ये तो इंक्लूड है। 2 मिनट देना, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं और क्लियर कर दूंगा, बिकॉज हो सकता है। अब तुम्हारा आंसर, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन 1 है, दोनों साइमल्टेनियसली अगर सही होने चाहिए तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट तो कितना है? -2 और 3। -2 और 3 है, और दोनों पे ही आई थिंक इंक्लूड नहीं है। ये तो फर्स्ट वाला है, और सेकंड वाले के अंदर अगर तुम देखोगे इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, कितनी आएगी? 2 -2 से चेक करो।
1 माइनस रूट 21/2 की वैल्यू तो नेगेटिव होगी कहीं पे, यस ये मान लो, यस सर। यस ये तो हो गई है। और 1 प्लस रूट 21/2 देखना कितना आना चाहिए। सर रूट 21 रूट 21 4 से बड़ा होगा, 5 से छोटा होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग Yes, sir. आएगा सर, 2 पॉइंट माइनस समथिंग आएगा, मतलब यहाँ Yes, कहीं होगा ये। यस सर। और इस केस में क्या होगा, ये वाला। तो दोनों के अंदर कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये बीच वाला 1 प्लस रूट 21/2 से लेकर 3। बिल्कुल। तो आंसर कुछ ऐसा बनेगा, एक बार आराम से बैठ के वापस से देखना मैंने किया है क्या। देखो फिर बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन हमेशा गंदी होती है मैथ में, बट कॉन्सेप्ट देखोगे तो बहुत छोटा था। कॉन्सेप्ट Yes. सुनना क्या था, कॉन्सेप्ट तुम्हें बस ये देखना था कि अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है उसको पॉजिटिव करना है, और दूसरा log के अंदर जो लिखा है उसको पॉजिटिव करना है, दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली बढ़ाना है आगे। अब तुमने एक चीज देखी कि log के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि log ए बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो a जो b होगा ग्रेटर देन 1 हो जाता है अगर a 1 से बड़ा है, और b लेस देन 1 हो जाता है अगर a 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो बस मैंने यही कंडीशन यहाँ लगाई है, क्योंकि यहाँ पे मेरा 0.3 था, 1 से छोटा था, मेरा इनइक्वलिटी का साइन बदल गया और इधर की तरफ लिखा था वो 1 से आ गया। फिर मैंने इसको कैलकुलेट करा, वेवी कर्व लगाया, वेवी कर्व से मेरा आंसर ये आया, और दोनों को एक साथ लेके इंटरसेक्शन लिया। तो एक बार फटाफट लिखो भी साथ में, और कॉन्सेप्ट को भी समझने का ट्राई करो कि समझ आ रहा है क्या किया है, और कितनों को समझ आ गया वो एक बार हैंड रेस कर देना, फिर लिखना शुरू कर दो। और जिनको भी डाउट है वो दोबारा से पूछ, सॉरी नोट कर लेते हैं एक बार, दोबारा हाँ बता जी, देना। ओके ओके, हाँ बिल्कुल, साथ साथ नोट भी करते जाओ जिससे आइडिया लगता जाएगा। सर हाँ जी, एक और तरीका सर हो सकता है ना सर, अगर हम log a टू द बेस a और b का ग्राफ बनाए सर, a इज लेस देन 0, और जो नीचे वाला है ना सर लेस देन 0 वाला जो y आ रहा है उसको काट दे, मतलब तब तो फिर 0 से 1 के बीच बचेगा ना सर x का वैल्यू, तो वो तो g ऑफ x यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, तो उसको 0 से 1 के बीच का इंटरवल में लेकर के सॉल्व कर ले, तो मतलब यही लगभग आएगा। वो सेम ही बात हो गई ना, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 0 से 1 के बीच में ही तो हमने किया है। यस सर। हाँ बात वही है, डोंट वरी, सब कुछ सेम ही किया है तुमने और हमने। यस सर। हाँ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ जी, तो ये लॉग की जो आपने प्रॉपर्टी लगाई है ना, वो एक और बार समझा दीजिए। यार लोग की ना मैं प्रॉपर्टी लिख दूंगा, एक बार पहले लिख लो, मैं लिख ही देता हूँ ये प्रॉपर्टी, मुझे पता है लोगों को नहीं पता होगी, एक बार लिख दूंगा, पहले ये लिख दो है ना। यस सर हो गया सर। ठीक है, एक बार नीचे वाला भी लिख लो ये डायग्राम बनाते हुए। यस सर लिख लिया। हाँ जी, लोग की प्रॉपर्टी बता दूं। यस सर। देखो लोग की एक Yes, sir. प्रॉपर्टी, लोग की एक प्रॉपर्टी होती है, नोट यहाँ लिख देता हूँ मैं, कि लोग के अंदर कहीं पे भी जैसे बेस ए है और यहाँ बी है, ये ग्रेटर देन मान लो सी लिखा है या लेस देन हो, हमें फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो होता है, या फिर तुमने ये भी पढ़ा होगा लोग ए बी इक्वल टू सी है ना, तो तुमने पढ़ा होगा बी इक्वल टू ए टू दी पावर सी होता है। यस सर। जैसे
एग्जाम्पल के लिए log टू 4 इक्वल टू, अगर मान लो, या फिर लो यहाँ पे x ले लो, इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 लिखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज है, b इक्वल टू a टू दी पावर c जाना है। अगर a 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलता है, और a अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। सेम चीज लेस देन के लिए भी हो जाएगा। जैसे मान लो अगर तुमसे बोले कि ऐसा ही क्यों, लेस देन है तो भी सेम ही बात है। इनइक्वलिटी का साइन बदलने पे फोकस करेंगे हम केवल, कि b अगर लेस देन था तो लेस देन ही रहेगा a टू दी पावर c अगर a 1 से बड़ा है, और b ग्रेटर देन हो जाएगा a टू दी पावर c अगर 0 से। हमें तो सिर्फ और सिर्फ साइन बदलने पे फोकस करना है। सर एक बार नंबर लाइन दिखा दीजिए। ओके अच्छा, नंबर लाइन दिखाई थी, सॉरी भूल गया। हाँ जी, एक बार आंसर मैच कर लेना, आंसर मतलब ये आएगा, तुम देख लेना ना। अरे एक बात बता ना, 1 माइनस ये कितना होता है? ये एक सेकंड, इसकी वैल्यू तो यहाँ आएगी ना। यस सर। ये क्यों गलत कर रहे हो? ये आंसर होना चाहिए ना, आई थिंक आंसर तो। यस सर, ध्यान नहीं दिया। ये इसकी वैल्यू -2 से तो देखो बड़ी छोटी बड़ी आ रही है। 1 माइनस रूट 21/2 करोगे, -2 से तो बड़ा ही हो। हाँ, तो ये वाला भी तो आंसर के अंदर आना चाहिए, एक पोर्शन। दो आंसर आएंगे यार, कुछ वही मेरे को लग रहा था कुछ गलत लिख दिया। ठीक है, हमने ये पॉइंट ही गलत जगह मार्क कर लिया था। किसी को कुछ पूछना है या आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं? सर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये लोग वाले क्वेश्चन तुम्हें टारगेट में बहुत सारे दे रखे हैं। कितने एग्जांपल हो गए यहाँ पे? कितने हो गए थे? 8 हो गया था। 8 हो गए। 8 सर 8 हो गए, सॉरी। चलो 9th लिखो। f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट लोग, एक काम करते हैं, 5 कोस ऑफ साइन x। लोग के अंदर कोस ऑफ साइन x है, कोस का एंगल साइन x, इसका डोमेन बताओ। समझ रहे हो क्या? लोग के अंदर कोस है और उसका उसका वो दे रखा है एंगल साइन x। अब तुम्हें x की वैल्यू बतानी है। प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस चालू लो। सर हाँ जी, x का एक ही वैल्यू आ रहा है सर, 0। उसको एन पाई भी तो बोल सकते हो। यस सर, n पाई सर। गुड। बाकी लोग पहले हैंड डाउन करो, जो भी अनन्या, आदित्य, यश, उसके बाद बाकी लोग ट्राई करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सोचा, आराम से। इसका अच्छा क्वेश्चन बनता अगर ये बेस को मैं इसका 1/5 कर देता। यस सर, तब तो 0 1 के बीच में रहता, हो जाता। तो आंसर क्या आता? सर तब तो सर रेंज सी x का तो सब वैल्यू पे आ जाता, हो ही जाता सर। x बिलोंग्स टू r आ जाता। यस सर। बाकी जनता क्या कर रही है, इसका आंसर बताएगी? अच्छा, प्रोसीजर समझ में आया? सबसे पहले तो लोग के अंदर जो भी लिखा हुआ है, इसको क्या करना है?
सॉरी अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है और साथ में लोग के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको, तो इस वाली चीज को अगर तुम देखोगे तो यह कितना हो जाएगा? cos sin x greater than equal to 1, बट cos का वैल्यू 1 ही था, 0 अब obvious -1 से 1 बात के है, देता है। इन दोनों को अगर तुम साइमल्टेनियसली देखोगे तो तुम यही बोल दो कि 0 से बड़ा और 1 से बड़ा हो तो 1 से ही बड़ा कर दे। यस सर। और cos Yes, x कभी 1 से बड़ा हो सकता है क्या? नो नहीं सर, सर, तो 1 के केवल बराबर वही sin तक हो सकता पॉसिबिलिटी है, है कि cos ऑफ sin x क्या हो जाए? 1 हो जाए। 1 हो जाए। तो cos ऑफ sin x 1, sin cos 1 कब होता है? 0 जब When angle sin is x zero. क्या हमें पता है cos ऑफ 0 1 होता है? यस सर। तो yes sir, sin x को Yes. 0 होना पड़ेगा और sin x 0 कब होता है? n या तो pi, जब 0 पे या zero पाई पे या 2 पाई पे या 3 पाई पे या फिर n पाई पे। तो आराम से बैठ के दिमाग लगाओ। देखो क्वेश्चन बहुत बहुत ही इजी होते हैं, बस तुम्हें एक बार पॉइंट समझ में आ जाए करना क्या है। तुम्हें बस इतना देखना था भाई कि अंडर रूट के अंदर जो लिखा है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, अंडर रूट वाले को पॉजिटिव कर दिया। लोग के अंदर जो लिखा है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, बस ये कर दिया। फिर लोग की प्रॉपर्टी। क्वेश्चंस अब तुम्हें इसके ऊपर ना बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, छोटे छोटे क्वेश्चन से, तब जाके तुम यहाँ तक पहुंच पाओगे, वरना ये डिफिकल्ट हो जाता है। मैं चाहूंगा एक बार तुम क्वेश्चन नंबर 9 का 1 से 10 पार्ट है वो तुम एक बार, मुझे पता है उसमें से तुमसे मुश्किल से 2 या 3 ही हो पाएंगे, अगर हुए तो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 का 1 से लेके 10। मुझे पता है इसमें से तुमसे हार्डली 2-3 ही हो पाएंगे, अगर तुम नॉर्मली कर रहे होंगे, ज्यादा अच्छे कर रहे होंगे तो 10 भी 10 के 10 भी हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है क्योंकि, बट स्टिल मैं यही मान रहा हूँ अगर तुम 3 भी कर लेते हो तो अच्छा रहेगा। एक बार और एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चन खुद और करवाने वाला हूँ क्लास में, अभी रुका नहीं हूँ, है ना। कुछ क्वेश्चन जो तुम्हारे लेवल पे अभी तुम कर सकते हो तो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं होमवर्क दे रहा हूँ जो तुम्हें आज के लिए, फिर अभी खत्म नहीं हुआ है लेक्चर, है ना। पेज नंबर लिख देता हूँ मैं, पेज नंबर 40 के ऊपर है, सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये तो पहले ही हो चुके हैं, है ना। उसके बाद में आगे अगर मैं जाऊँ तो इधर से तो बस इतना ही रखते हैं, यही हो पाएगा। एंड आगे एक सेकंड, ये स्टेप 2 के ऊपर आ गया। स्टेप 2 के अंदर, स्टेप 2 में क्वेश्चन दे दिए थे क्या मैंने? जो पेज नंबर मैं बता देता हूँ कितना, 43 पे। सर 13 तक दे दिए थे। ओके ओके ठीक है, 13 तक दे दिए थे ना। उसके आगे दे देता हूँ मैं, उसके आगे दे देता हूँ कुछ अगर करने लायक है तो। अभी के लेवल पे सर्जेक्शन तुमने नहीं पढ़ा, इंजेक्शन नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। डोमेन केस में क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि डोमेन 11th वाले पोर्शन में था, इस वजह से यहाँ इसमें क्वेश्चंस कम दिए हुए हैं। तो ठीक है, फिर इसमें अभी यहाँ तक ही हो पाएगा। मैं और प्रैक्टिस करवा देता हूँ पहले थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये तो अभी के लिए होमवर्क हो गया, और ये 1 से 10 तक एक बार जरूर ट्राई करना है, वरना ना डोमेन के अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत अच्छे। और एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं दे दूं ऐसे रैंडम होमवर्क, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, यस सर। Yes. यस सर। है ना। Yes, मतलब sir. कि थोड़े से इजी मैं दे देता हूँ पहले बना के, जिससे कम से कम तुमने इजी वाले तो पहले कर लो। सबके अंदर डोमेन ही फाइंड करना है ना। यस सर। अभी तो फिर रेंज है सर 10 नंबर। क्या सर 9 नंबर डोमेन और 10 नंबर रेंज है। हाँ अभी तो नहीं, 9 अभी रेंज नहीं पढ़ाया अभी मैंने एक्चुअली। रेंज में तो एक ही लाइन बोलनी है, डोमेन पढ़ा दिया तो रेंज हो गया, बस मैं 2 मिनट में कर सकता हूँ, पर अभी नहीं करा रहा। जैसे सर डोमेन, रेंज में भी बहुत बड़ा है सर, उसमें भी डिफरेंट मेथड का उपयोग करना होगा ना। डोंट वरी नहीं करना पड़ेगा, जितना करना पड़ेगा सब बता दिया जाएगा, डोंट वरी। यस सर। हाँ, फाइंड द डोमेन ऑफ फर्स्ट वाला, एफ ऑफ एक्स दे रखा है तुम्हें रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर अब मुझे नहीं पता तुम्हें कितना याद है 11th क्लास का, पर मैं यूज कर रहा हूँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना।
यस सर, GIF। प्लस प्लस एक काम करता हूँ, चलो ज्यादा प्लस नहीं करते, इतना ही रख लेते हैं इसको। अंडर रूट साइन एक्स प्लस लोग के अंदर, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा और, लोग के अंदर x माइनस पाई बाई 2 किया। तो 10 पे नहीं जाते, चलो इतने तो एक बार लिखो, फिर अभी जो लास्ट में कल क्वेश्चन दिए थे उनको डिस्कस करेंगे, एक बार यहाँ तक लिख लो। हाँ जी, कल मैं कोई क्वेश्चन बोल रहे थे तुम, कोई क्वेश्चन कौन सा था? असाइनमेंट का 4। असाइनमेंट का 4 पेज नंबर तो 47 का 54 था शायद, पेज नंबर 47 असाइनमेंट का 4 तो मेरा डाउट था। अच्छा, असाइनमेंट का 4 कौन सा है? पेज नंबर बता। 43। पेज नंबर 43, 41, 42, 41, 42, 48। तो उसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं है, बस एक चीज पूछनी थी, जो एंड में लिखा हुआ है कि फाइंड क्या करना है, बस इतना नहीं पता चला, कुछ सिंबल उसमें दिया है। एक सेकंड, कंसीडर ए ये है, R1 इज डिफाइंड सच दैट R1 तुम्हें पता चल गया, सिमिलरली R ये तुम्हें पता। अच्छा, कंपोजिट फंक्शन ही पूछ लिया यार इसमें, कोई बात सर नहीं। वो सिंबल R2 इनवर्स और R2 इनवर्स निकाल लिया तुमने? यस सर, वो सब हो गया, बस वही उसके R1 भी लिख लिया? यस सर। वो बीच में क्या था पता अच्छा, इसको ना एक्चुअली मैं बोला था ना ये फंक्शन में बताऊंगा, एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन आ गया, मैं बता देता हूँ। R1 निकालो, R1 बताओगे क्या आया? क्वेश्चन नंबर है 4 है ना, R1 बताओगे क्या सर आया? अभी बता रहा हूँ सर, कॉपी रफ कॉपी पे लिखा था। बताओ फटाफट। यस सर, सर R1 आया था 1,5 एंड 1,6। और R2 इनवर्स बताना, R2 नहीं। यस सर, R2 इनवर्स है 6,3, 7,3, 8,3, 9,3, 8,4 एंड 9,4। पक्का यही है? यस सर, यही है। तो अब तुम्हें बोला है कि R2 इनवर्स का R1 के साथ ये लेना ना, मतलब तुम्हें क्या करना है, डोमेन तो लेना है R2 का, मतलब अगर तुम इधर की तरफ 6 ले रहे हो तो ये वैसा ही है 6,3। अब 3 से शुरू होने वाला उसमें कुछ है क्या R1 के अंदर? नो सर। 4 से शुरू होने वाला No. कोई है क्या? नहीं, तो फिर क्या आंसर आ जाएगा? 5। समझ रहे हो क्या? कंपोजिट मतलब जो वहां पे चल रहा था ना हमारा कि 1 से 2 में गए, 2 से 3 में गए, तो तुम्हें यहाँ क्या करना है कि R2 को फर्स्ट लेना है 6,3, तो 3 से शुरू होने वाला उधर कुछ दिख रहा है क्या, ये देखना है। तो एक बार आंसर चेक करना है इसका, 5 दे रखा है क्या?
से 1,1 दिया है। फिर तूने कुछ क्वेश्चन गलत बताया मुझे। तुमने R2 इनवर्स सही निकाला है क्या? पक्का मेरा यही आया है? तो यही था सर, चेक सब मुझे कंफर्म नहीं पता, पर मेरा यही आया था। यही आ रहा है सबका 1,1। देखिए R2 इनवर्स OR1। नहीं, आंसर तो फिर 5 जाएगा। इसका आंसर मैच करने का आंसर पीछे 1,3 थे 1,3। Yes, मतलब sir. 1,3 तो इससे आ सकता। अच्छा, ओके 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 यार, ठीक है ठीक है ठीक है। या इसका मतलब ना, इसको रीड करने का तरीका होता है R1 R2 इनवर्स। ये कंपोजिट फंक्शन के जैसे GOF करके ऐसे लिखते हैं, है ना? वहां पे लिखोगे जैसे तुम्हारे पास 11th में शायद ये नहीं पढ़ाते कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है f of x और एक फंक्शन है g of x। तो FOG का मतलब होता है f of gx, ऐसा, है ना? कुछ इस तरीके g of f वगैरह जो भी लिखते हैं। तो इसके अंदर भी सेम चीज है कि इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे इस वाले के अंदर तो ये कितना हो गया, इस वाले को लिखोगे कैसे, R2 इनवर्स का R1, नहीं नहीं, R1 और R2 इनवर्स लिखोगे ना, R1 का R2 इनवर्स। तो R2 इनवर्स, नहीं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या? एक बार देखना इसको कैसे लिखूंगा मैं। R2 इनवर्स का R1। R1 के एलिमेंट यहाँ रखना क्या क्या है। R2 इनवर्स तो एज इट इज है। R1 के एलिमेंट देखना क्या क्या है। 1,5 एंड 1,6। 1,6, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाला तुम्हारा हो गया डोमेन। बेसिकली होता क्या है, मैं ना पूरा एक बार कंपोजिट फंक्शन बता देता हूँ तुम्हें होता क्या है। आराम से पहले कंपोजिट फंक्शन ही सुन लो, 2 मिनट लगेगी, टाइम नहीं लगने वाला। देखो, एक फंक्शन होता है मान लो f(x), ठीक है, और एक होता है g(x). मान लो ये फंक्शन था a और ये था b, इनसे इनके अंदर मान लो एक फंक्शन जा रहा है f, ठीक है, और दूसरा b से c के अंदर एक फंक्शन जा रहा है, लेट्स सपोज g। तो तुम्हें a से b में जाना है और फिर b से c में जाना है। अब तुम्हें जो दे रखा है, तुम्हें अगर FOG निकालना है ना, इसका मतलब समझ रहे हो क्या? तुम्हें पहले G से C में जाना है और उसके बाद फिर कहां से जाना है, यहाँ पे। मतलब यहाँ पे लेट सपोज मैं इसके अंदर ना वर्ड्स बदल देता हूं। तुम्हारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, 1 से 1 कोमा यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूं तो इधर क्या क्या है, 5 और 6 से। इस 5 वाले को अगर मैं R बोल दूं, और अगर मैं 5 और 6 को यहाँ पे ले लूं और B के अंदर 7 8 9 भी है ना, और यहाँ पे क्या क्या है, 3 और 4। तो देखना 5 आगे कहां जा रहा है, 1 से तो कहां कहां मिल रहा है, पहले ये देखो, 1 से 5 और 1 से 6। आगे 5 से कहां मिल रहा है ये बताओ, 5 से तो कहीं नहीं मिल रहा, 6 से कहां मिल रहा है, 3 पे। 3 पे। 7 से 3 पे, 8 से 3 पे, 8 से 4 पे, ये मिल रहा है, सर 9 से 3 भी है। 9 से 3 भी है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन रहा होगा। अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया है, R2 इनवर्स R1 ऐसा लिखा है। तो बेसिकली ये वाला पोर्शन इसके साथ जो x लिखा होगा वो तो हमारा डोमेन हो गया होगा। तो यहां पे x में क्या क्या पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास, देखो R1 के साथ डोमेन क्या क्या है, 1 है। यस सर। 1 के करस्पॉन्डिंग जब तुम R1 की वैल्यू निकालोगे तो या तो आएगी 5 या आएगी 6। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया, R2 इनवर्स के अंदर या तो 5 या फिर 6। अब तुम्हें इसके करस्पॉन्डिंग दे रहा है, 5 के करस्पॉन्डिंग तो कोई वैल्यू नहीं है, 6 के करस्पॉन्डिंग क्या थी, 3। मतलब तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 1 से 3। डोंट वरी, कंपोजिट फंक्शन पढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा दोबारा से कर लेंगे। ये बस आइडिया दिया है, ऐसे कुछ होता है, कंपोजिट फंक्शन है पूरा, है ना। फंक्शन के अंदर आराम से इसको डिस्कस करना है, इसलिए यहाँ नहीं बताया गया था। ठीक है, अगर किसी को स्टिल डाउट है कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन में हम कर लेंगे इसको। बस कल की क्लास के बाद परसों की क्लास में यही करना है, कंपोजिट फंक्शन। परसों नहीं, उसके 2 लेक्चर के बाद कंपोजिट फंक्शन आ जाएगा हमारे, और ये पूरा 1 लेक्चर चलता है। तो डोंट वरी, उसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होगा, 2 मिनट में खत्म नहीं होता है। ओके, यस सर। तो ये हो गया एक। अच्छा चलो, टाइम हो गया, तुम्हारी भी क्लास है, मेरी भी नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में वो जेई मेन वाला क्वेश्चन रह गया आज भी, वो करना था।
वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं, ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी, मुझे पता है, आपके स्क्रीनशॉट खोज सकते हैं। चलिए बाय बाय। थैंक यू।